हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं किसी भी रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो जिन विद्यार्थियों को कुछ भी समझ में नहीं आता है वो अंत तक बने रहें। आपको रासायनिक समीकरण संतुलित करना बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ रासायनिक समीकरण को लिया है, इनको हम संतुलित करना सीखेंगे। परंतु इनको संतुलित करने से पहले हमें कुछ बातों की जानना आवश्यक है। तो उन बातों को हम जान लेते हैं जिसे हम नियम कह सकते हैं। भैया यह नियम है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का। अब भैया वो नियम क्या है? तो सबसे पहला नियम ये है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण में जो परमाणुओं की संख्या अधिक होती है, जिस परमाणुओं की संख्या अधिक होगी उसे हम सबसे पहले संतुलित करते हैं। ठीक है, मतलब जिस परमाणुओं की संख्या क्या होगी? अधिक होगी, उसे हम क्या करेंगे? सबसे पहले उसे संतुलित करेंगे। ठीक है, तो परमाणुओं की संख्या अधिक होगी उसे सबसे पहले संतुलित करेंगे। जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं, सबसे पहला एग्जांपल है Mg + O2 = क्या बना है? MgO बना है। तो इनमें हम देखें तो मैग्नीशियम का क्या है? एक परमाणु है, ऑक्सीजन का 2 परमाणु है। तो सबसे पहले जिन परमाणुओं की संख्या अधिक होती है उसे संतुलित करना है। तो इसका मतलब सबसे पहले ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे, उसके बाद हम मैग्नीशियम को संतुलित करेंगे। तो ये पहला नियम है। अब दूसरा कुछ बेसिक बातें हैं उसे हम देख लेते हैं। मान लेते हैं कि N2 है, इस प्रकार N2 लिख दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन की संख्या कितनी है भैया? 2 है। तो इसको हम 2N भी लिख सकते हैं संतुलित करने के लिए। रासायनिक समीकरण में संतुलित करने के लिए हम N2 को 2N भी लिख सकते हैं। वही बात हुआ। ठीक है, जैसे यदि Cl2 है तो भैया हम इसे 2Cl भी लिख सकते हैं संतुलित करने के लिए। ये 2Cl का मतलब होता है 2Cl2। ठीक है, मतलब क्लोरीन की संख्या कितनी है भैया? 2 है। तो ये बेसिक बातें हैं, बहुत से स्टूडेंटों को पता होगा और बहुत से स्टूडेंटों को नहीं पता होगा। तो भैया मैं शुरू से मतलब 0 लेवल से बता रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि भैया आए हैं, आप 10-15 मिनट यहाँ पर दे रहे हैं तो आपको सीख जाएँ, जो कमज़ोर हैं वो भी और जिनको पता है वो भी। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिएगा बहुत ही अच्छे से। अब अगला आपको पॉइंट पता होना चाहिए कि मान लेते हैं भैया कि AgCl है। ठीक है, तो AgCl है, यदि इसके आगे 2 से हमने गुणा करा दिया है, इस प्रकार लिखा गया है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जहाँ पे हम देखेंगे कितने परमाणु हैं। तो भैया एक है Ag और एक है Cl। ठीक है, तो Ag में ये 2 से Ag में भी गुणा होगा और 2 से Cl में भी गुणा होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं ये Ag हो गया। अब भैया जब Cl में गुणा हो गया तो 2Cl भी लिख सकते हैं या हम Cl2 भी लिखें। तो या तो ये लिखें या ये लिखें, बात दोनों एक ही है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल बता दे रहा हूँ। जैसे NaCl है, इसमें हमने 2 से गुणा करा दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि Na यहाँ पे एक ये परमाणु है, एक ये, तो इसका मतलब 2 इसमें Na में भी गुणा कराएगा और 2 क्लोरीन में भी गुणा कराएगा। तो यह हम Cl2 लिखें या 2Cl लिख दें, बात एक ही है। तो ये बेसिक बातें हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे आते हैं, थोड़े और बेसिक जान लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई भी यदि NO2 है, तो NO2 है तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे मैं पूछूं नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, तो आप क्या कहेंगे? नाइट्रोजन की यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है ना नीचे, तो इसका मतलब नाइट्रोजन की संख्या कितनी है भैया? नाइट्रोजन की संख्या है 1। ठीक है, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? तो हम देख रहे हैं O2 है, मतलब ऑक्सीजन की संख्या 2 है। तो इसका मतलब हम 2O लिखें या इसे हम O2 भी लिख दें, तो बात एक ही है। ठीक है, संतुलित मतलब रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला आते हैं हम पॉइंट, थोड़ा बेसिक यहाँ पे जो भी बताया जा रहा है ये मैं चाहता हूँ कि आप जान जाएँ। अगर मान लेते हैं NO2 है और NO2 का होल स्क्वायर नीचे दे दिया गया है, NO2 का नीचे होल स्क्वायर दे दिया गया है, तो इसका मतलब ये नीचे वाला जो होता है ना, इन दोनों तत्वों में गुणा कराएगा। जितने भी तत्व होंगे उनकी संख्याओं में गुणा कराएगा। तो भैया नाइट्रोजन की संख्या कितनी है? यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 एकम में 2, तो इसका मतलब नाइट्रोजन की संख्या हो गई 2। तो ये हम 2N भी लिख सकते हैं या N2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या है 2 और नीचे 2 है, तो भैया 2 दूना 4, तो इसका मतलब ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं?
2O2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन 4O लिखें या 2O2 लिखें, बात एक ही है, ठीक है। अगला आपको थोड़ा सा और जानना होगा कि भैया मान लेते हैं, एक और जान लीजिए, मान लेते हैं 2NO2 लिखा है और इसके आगे 2 से गुणा हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ भैया, 2N में गुणा होगा तो N की संख्या है यहाँ पे 1, तो 2N में गुणा हो गया तो भैया मतलब नाइट्रोजन की संख्या हो गई 2, ठीक है, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी होगी भैया, 4 हो गई, ठीक है। तो ये इस प्रकार लिखें या N2 इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है तो इसको हम 2O2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम लिखना जानना, मतलब ये जानना चाहिए आपको कि भैया बेसिक जो बातें हैं कि भैया ये गुणा होता है तो ऐसे ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। ये बेसिक बातें बहुत ही स्टूडेंटों को नहीं पता होता है, जिसके कारण भैया रासायनिक समीकरण को संतुलित करना उनको लिए बहुत ही मतलब हार्ड होता है और वो समझ नहीं पाते हैं। तो इतना हमने बेसिक बात बताया, 2-4 मिनट लगा होगा, अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो अब देखिए कितने ईजी में आप इसको सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। तो उसको अब हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपने एग्जाम्पल में आते हैं और मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, ठीक है, और यहाँ पे बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हमें क्या देखना है कि जिसका परमाणुओं की संख्या क्या होता है भैया, अधिक होता है, उसे हम सबसे पहले संतुलित करते हैं। तो यहाँ पे मैग्नीशियम है तो भैया मैग्नीशियम का कितना परमाणु है, 1 परमाणु है। ऑक्सीजन का कितना, 2 परमाणु है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है भैया, 1 है। तो इसका मतलब यदि हम आगे 2 से गुणा करा देते हैं तो ये 2 जब गुणा होगा तो 2 ऑक्सीजन हो जाएगा, परंतु जब 2 ऑक्सीजन में गुणा होगा तो 2 ऑक्सीजन हो जा रहा है, तो ये 2 मैग्नीशियम में भी तो गुणा होगा ना। अभी हमने बताया है कि भैया 2 अगर AgCl में गुणा होगा तो Ag में भी गुणा होगा और Cl में भी गुणा होगा, ऐसे ही 2 Mg में भी गुणा होगा और ऑक्सीजन में भी। तो भैया इसका मतलब क्या हुआ, 2 ऑक्सीजन तो हो गया, परंतु यहाँ पे 2 Mg भी हो गया और यहाँ पे 1 Mg है, तो यहाँ पर भी हम 2 से गुणा करा देते हैं तो ये भी 2 Mg हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया भैया, रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया, ठीक है। इसी प्रकार इन सभी को करना है। देखिए कितने इजी वे में होता है, और भी हम देख लेते हैं, ठीक है। बेसिक टू हाई लेके चले हैं, थोड़ा थोड़ा इजी, उसके बाद नीचे जाएंगे तो जैसे जैसे हार्ड आता जाएगा, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या है 2, क्लोरीन की संख्या है 2, यहाँ पे HCl है, ठीक है। तो दोनों की संख्या 2-2 है, तो हम किसी को भी संतुलित कर सकते हैं। तो चलिए हम हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं। यहाँ पे है 2, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या है 1, तो हम इधर 2 से गुणा करा देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ भैया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गए और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन तो संतुलित हो गया। अब यहाँ से 2 Cl में भी गुणा कराएगा, तो इसका मतलब Cl की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई, और यहाँ पर भी Cl कितना है, 2 ही है, तो इसका मतलब ये भी संतुलित हो गया। हाइड्रोजन की संख्या 2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन की संख्या 2, क्लोरीन की संख्या 2, यहाँ पे भी 2 क्लोरीन, मतलब क्लोरीन की संख्या 2, ठीक है। तो ये संतुलित हो गया। इसी प्रकार Na है और H2O है, यहाँ पे लिखा है NaOH और यहाँ पे क्या बना है, H2 बना है। तो अब हम देखते हैं कि Na की संख्या कितनी है भैया, 1 है, यहाँ पे भी Na की संख्या 1 है, इसका मतलब Na तो संतुलित है। अब आते हैं H2O, तो यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है, और ऑक्सीजन की संख्या 1 है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या देख लेते हैं, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 है, तो मतलब हाइड्रोजन की संख्या इधर 3 है और इधर कितनी है, 2 है। तब हम क्या करेंगे, तब हम इधर क्या करते हैं, 2 से गुणा करा देते हैं। तो ये कितना हो गया भैया, हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गया ना, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गया और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। तो इसका यहाँ पे भी यदि हम 2 से गुणा करा दें तो ये 2 जाकर H में गुणा कराएगा तो 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब 4 हाइड्रोजन हो गए ना, और इधर भी 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो गया। तो इसका मतलब हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया। उसके बाद ये तो हाइड्रोजन में गुणा कराया तो 2 हाइड्रोजन हो गया, परंतु ये सोडियम में भी तो गुणा कराएगा ना, और ऑक्सीजन में भी गुणा कराएगा। तो यहाँ पे सोडियम से जब गुणा कराता है तो 2 सोडियम हो गया, यहाँ पे सोडियम 1 है, तो इधर भी हम 2 से गुणा करा देंगे। तो ये भी क्या हो गया, सोडियम की संख्या क्या हो गई, 2 हो गई, ठीक है। परंतु यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है भैया, 2 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन में गुणा होगा तो 2 ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब संतुलित हो गया ये रासायनिक समीकरण। कैसे संतुलित हुआ है, सोडियम की संख्या 2, यहाँ पे भी सोडियम की संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या 2 दूना 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, मतलब 4 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन की संख्या है 2 और यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन की संख्या है, ये 2 जाया ऑक्सीजन में गुणा कराया तो 2 हो गया, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
तो मैं यही कहूँगा, यदि समझ में आ रहा है तो भैया चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो प्रेस जो बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जितने भी ट्रिक पढ़ाए जाएंगे या चैप्टर वाइज जो आपके सिलेबस कंप्लीट कराए जा रहे हैं तो वो आपके पास वीडियो पहुँचेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे और हो सके तो अपने दोस्तों के पास जो आपके नज़दीकी दोस्त हैं उनके पास शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और उनसे बता सकते हैं हमारे चैनल के बारे में। तो चलिए दोस्तों आगे भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो अब आते हैं भैया, हाइड्रोजन है यहाँ पे H2 और यहाँ पे O2। ठीक है, यहाँ पे है H2O। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की संख्या 2 है, यहाँ पे H2O है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं। तो हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ये संतुलित है। ऑक्सीजन की संख्या है 2, यहाँ पे 1 है। तो इसका मतलब यदि हम 2 से इधर गुणा करा देते हैं तो 2 ऑक्सीजन हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन संतुलित हो गया, परंतु 2 जाएगा तो हाइड्रोजन में गुणा कराएगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई ना। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, 2 से इधर भी गुणा करा देंगे तो हाइड्रोजन की संख्या 4। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 4, यहाँ पे भी हाइड्रोजन की संख्या 4, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन हो गया, ये भी संतुलित हो गया। ठीक है, अब आते हैं अगला पॉइंट पे। तो AgCl है, यहाँ पे Ag है प्लस Cl बना हुआ है, Cl2 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं तो Ag की संख्या 1 है, यहाँ पे Ag की संख्या 1 है। मतलब Ag जो क्या है, मतलब सोना चांदी है, ये संतुलित है। ठीक है, परंतु Cl की संख्या क्या है भैया, 1 है, इधर 2 है। तो इधर हम क्या करेंगे, यदि हम 2 से गुणा करा दें तो 2 Cl हो जाएंगे। तो क्लोरीन की संख्या इधर भी 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया, परंतु Ag की संख्या इधर क्या है, 1 है, इधर 2 हो गया। तो इसका मतलब हम इधर भी 2 से गुणा करा देंगे तो Ag की संख्या 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे Ag की संख्या 2, Ag की संख्या 2, Cl की संख्या 2, यहाँ पे भी Cl की संख्या 2, तो ये भी संतुलित हो गया। ठीक है, अगला आते हैं। तो यहाँ पे क्रोमियम है, ठीक है, और ऑक्सीजन है। तो क्रोमियम की संख्या 1 है, यहाँ पे भी 1 है। ऑक्सीजन की संख्या 2 है, यहाँ पे भैया कितने हैं, 1 ही है। तो इसका मतलब 2 से यदि हम इधर गुणा करा देते हैं तो ये 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे, 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 क्रोमियम हो गया। तो यहाँ पे 1 ही है, तो हम इधर भी 2 से गुणा करा देंगे, ये भी क्या हो गया, संतुलित हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम इधर देखते हैं तो Fe है, H2O है, यहाँ पे Fe3 है, Fe3O4 है, और इधर क्या बना है, हाइड्रोजन बना है 2 मात्रा में। तो सबसे पहले यदि हम हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं तो हाइड्रोजन तो यहाँ पे संतुलित है ही है भैया, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो हाइड्रोजन संतुलित है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है भैया, जो अधिक होता है परमाणु उसे संतुलित करते हैं। तो सबसे पहले तो हाइड्रोजन को देखें, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है भैया, यहाँ पे 2 है, तो 2 यहाँ पे है, तो ये संतुलित है। ऑक्सीजन की संख्या 1 है और यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो इधर हम क्या कर सकते हैं भैया, इधर भी यदि हम 4 से गुणा करा देंगे तभी तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे भी 4 होगा और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन 4 हो गया, तो ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया, परंतु हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया, 8 हो गया, यहाँ पे 2 है, तो इधर भी हमसे 4 से गुणा कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, 4 दूना 8, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 दूना 8 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन। अब देखते हैं कि Fe की संख्या यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो इधर हम 3 से गुणा करा देंगे, ये भी संतुलित हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम इसको भी करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो NaCl है और AgNO3 है, इधर AgCl है और NaNO3 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं सोडियम की संख्या है 1, इधर भी सोडियम की संख्या है 1, क्लोरीन की संख्या है 1, क्लोरीन की संख्या है 1, Ag की संख्या है 1, इधर की भी Ag की संख्या है 1, NO3 की संख्या है 1, NO3 की संख्या है 1। इसका मतलब तो ये तो पहले से संतुलित है ना, ये तो पहले से संतुलित है, तो इसे संतुलित करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि कभी कभी एग्जाम में कह देता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th में ज़्यादातर ऐसा करता है। ठीक है, और ये जो रासायनिक समीकरण है ना, संतुलित करने के लिए क्लास 10th में ही ज़्यादातर आता है। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपको लगभग 3-4 नंबर का तो आपको मिल ही जाता है, तो आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे दे देगा और वो पहले से संतुलित होगा, और भैया हम उसको लगेंगे ऐसे 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 गुणा भाग कराने लगेंगे और वो बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो जो पहले से संतुलित होता है ना, तो उसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, ऐसे ही उसको लिख देंगे आंसर में, यही इसी को हम क्या कर देंगे, जो भी नोट्स है उसमें हम लिख देंगे, वो हो जाएगा सही। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आते हैं BaCl2, यहाँ पे H2SO4 है, यहाँ पे BaSO4 है, यहाँ पे H2 है। तो जिसका परमाणुओं की संख्या अधिक होता है उसे हम सबसे पहले संतुलित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, BaSO4 यहाँ पे गड़बड़ हुआ है,
देखिए यहाँ पे HCl होगा, ठीक है, प्रोडक्ट में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए BaCl2 है, यहाँ पे H2SO4 है, इधर प्रोडक्ट बनेगा क्या, BaSO4 HCl बनेगा। तो यहाँ पे हम देखें, यदि ध्यान दें तो भैया Ba की संख्या कितनी है, 1 है, इधर भी Ba की संख्या कितनी है, 1 है। अब देखेंगे तो यहाँ पर Cl2 है, मतलब क्लोरीन की संख्या है इधर 2, इधर क्लोरीन की संख्या है कितनी भैया, 1 ही है, ठीक है। इधर हाइड्रोजन की संख्या है 2, इधर भी हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 1 ही है, ठीक है। तो और यहाँ पे SO4 है, इधर भी SO4 है, तो SO4 ये संतुलित है, B भी संतुलित है, परंतु क्लोरीन की संख्या है 2 और हाइड्रोजन की संख्या है 2, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 1, क्लोरीन की भी संख्या 1, तो इधर हम 2 से यदि हम गुणा करा देते हैं तो हाइड्रोजन की भी संख्या 2 हो जाएगी और क्लोरीन की भी संख्या यहाँ से 2 हो जाएगी, तो इसका मतलब ये भी संतुलित हो गया। B की संख्या 1, क्लोरीन की संख्या 2, यहाँ पे भी क्लोरीन की संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या 2, फिर से SO4 है तो SO4 है, तो ये संतुलित हो गया, ठीक है। तो ऐसे आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम अपना अंत वाला देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा इसमें। देखिए कैसे हम पहचानते हैं, Na का संख्या कितना है भैया, 1 है, इधर भी Na 1 ही है, OH कितना है, 1 ही है, और OH यहाँ पे, हाँ अब आपको ध्यान देना है, यहाँ पे O है और यहाँ पे 1 ही O है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे यदि आप तो यहाँ पे कितने परमाणु है भैया, तो एक सोडियम है, एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे हम सोडियम का देखते हैं तो सोडियम का 1 है, ठीक है, परंतु ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, इधर भी ऑक्सीजन कितना है भैया, 1 है, तो मतलब ऑक्सीजन भी संतुलित है, परंतु हाइड्रोजन की संख्या इधर 1 है और इधर भी 1 है, तो मतलब 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे कितने भैया हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। उसके बाद क्लोरीन की संख्या कहाँ है, 1 है ना, इधर भी क्लोरीन की संख्या 1 है, तो इसका मतलब तो ये तो संतुलित है ना, ये तो संतुलित है। आप ध्यान दे सकते हैं, सोडियम 1 है, सोडियम यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है, 1 यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा, Cl बचा 1, तो यहाँ पे भी Cl 1 ही है, तो इसका मतलब तो ये तो पहले से संतुलित है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि किसी भी रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। तो अभी तक आप बने हुए हैं वीडियो में, तो आपके लिए सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि बहुत ही अच्छे से आपने पढ़ाई किया और आपने पेशेंस रखकर और यहाँ तक वीडियो को देखा, और मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तो आप हमारा सपोर्ट करने के लिए आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो जो बेल आइकन होता है उसे जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। इससे आप जानते हैं कि प्रॉफिट आपको ही होने वाला है, जो भी वीडियो डाला जाएगा, अपलोड किया जाएगा, वो आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा। दूसरी बात, यदि आपके जो नज़दीकी दोस्त हैं उनके पास वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सपोर्ट करने का एक यही माध्यम है कि वीडियो को शेयर किया जाए, ठीक है, तो आप शेयर भी कर सकते हैं। अदरवाइज यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी के संबंध में, तो केवल आपको एक ही कार्य करना है, उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। जैसे रासायनिक समीकरण आपको समझ में नहीं आता है भैया रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं, तो आप क्या लिखेंगे, रासायनिक समीकरण ब्रदर सर, तो आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। और जिस क्लास का भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 10th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक दे दिया जाएगा, वहां से जाकर आप क्लास 10th के फिजिक्स केमिस्ट्री को एक एक करके चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको इसके अलावा किसी और क्लास का आपको अच्छे से पढ़ाई करना है, तो या तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पे बनाया गया है, तो वहां से जाकर पढ़ सकते हैं, या आपके लिए यहाँ पे नंबर में एक दे दे रहा हूँ, इस नंबर पे 8874726058, ये जो नंबर है ये व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आपको जिस क्लास का भी पढ़ाई करना है चैप्टर वाइज सीक्वेंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, तो केवल आपको उस क्लास का नाम लिखना है, ठीक है। जैसे क्लास 11th का आपको पढ़ाई करना है तो आप लिखिए क्लास 11th फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ऑल वीडियो प्लेलिस्ट या ऑल वीडियो लिंक, तो आपको लिंक दे दिया जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।